कैलाश पर्वत इस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल और मिस्टीरियस जगह में से एक। और जिस तरह मैंने जगन्नाथ मंदिर की मिस्ट्री के बारे में आपको बताया था कि उसका शैडो नहीं पड़ता, उसका चक्र हमेशा आपकी तरफ मुड़ा ही रहता है, उस मंदिर के अंदर समंदर की आवाज़ नहीं आती, बिल्कुल इसी तरह कैलाश पर्वत पर भी कुछ ऐसा ही होता है। कैलाश पर्वत जो हिंदू मान्यता और ग्रंथों के हिसाब से भगवान शिव जी का निवास स्थल है। लॉर्ड शिवा अपने फैमिली के साथ वहीं रहते हैं। कुछ ग्रंथों में कैलाश पर्वत को ही मेरू पर्वत कहा गया है। एंड तिब्बतियन और बुद्धिज्म में भी इसे मेरू पर्वत कहा गया है। माउंट कैलाश हिमालयन रेंज में ही है, जो कि अभी तिब्बत में स्थित है, तिब्बत चाइना में। पर एंसाइंट इंडिया में माउंट कैलाश भारत में ही था। कैलाश पर्वत का हिंदू और बुद्धिज्म धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ये इन दोनों धर्मों के भक्तों के आस्था के लिए एक बहुत ही बड़ा पवित्र स्थल है। इसीलिए हर साल यहाँ लोग हज़ारों के तादाद में तीर्थ या दर्शन के लिए इस धर्म स्थल पर पहुँचते हैं, इंडिया से भी और तिब्बत से भी। और इस पर्वत के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये पर्वत स्वर्ग जाने का मार्ग है। ग्रंथों में कहा गया है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी को स्वर्ग से जोड़ता है। इस पर्वत की ऊंचाई 22,000 फीट है और इस पर्वत के दर्शन से पहले श्रद्धालु मानसरोवर में स्नान और पूजा जरूर करते हैं। मानसरोवर कैलाश के तल में और इसके लिए भी श्रद्धालुओं में बहुत ज़्यादा आस्था है। कहा जाता है कि देवता इस सरोवर में प्रतिदिन स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं। मानसरोवर का पानी काफ़ी शुद्ध और मीठा है और इसके उल्टे इसके नज़दीक ही एक सरोवर है जिसका नाम है राक्षस स्थल। उसका पानी खारा और काला है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो दोनों ही सरोवर कितने नज़दीक हैं, जबकि दोनों ही सरोवर एकदम पास हैं, पर दोनों के पानी एकदम उल्टे हैं। ग्रंथों में लिखा गया है कि इस राक्षस स्थल को राक्षस राज रावण ने बनाया था, इसलिए इसका नाम राक्षस स्थल पड़ गया। अब ये तो हो गए कैलाश पर्वत की जानकारी। अब आइए इसके बारे में कुछ मिस्टीरियस फैक्ट जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। पहली बार तो साइंटिस्ट्स ने रिसेंटली ये डिस्कवर किया है कि कैलाश पर्वत एक पिरामिड के शेप में है और उसके चारों तरफ 100 छोटे छोटे पिरामिड्स हैं। ऐसा लगता है कि वो 100 जो छोटे छोटे पिरामिड्स हैं वो लगता है कि पिरामिड को गाइड कर रहे हैं, वो पिरामिड को सिक्योर रख रहे हैं, वो कैलाश को घेर कर उसकी रक्षा कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि ये पूरे धरती का सेंटर है। क्यों? क्योंकि बाकी जो मिस्टीरियस जगह हैं जैसे स्टोन एज, पिरामिड्स, ये सब से इसका कोई कनेक्शन है, क्योंकि कैलाश से एग्जैक्टली 6666 किलोमीटर दूर पर स्टोन हेंज पड़ता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो नॉर्थ पोल है वो भी कैलाश से 6666 किलोमीटर दूर पर है। और कैलाश पर्वत के इस साइड अगर आप देखोगे तो ये जो फॉर्मेशन है ये ओम का फॉर्मेशन है। ये देखिए, ये वहाँ से यहाँ है, यहाँ से है और ये ओम बन गया है। और ये भी कहा जाता है कि जब यहाँ पर शाम होती है तो कैलाश पर्वत के ऊपर स्वास्तिक की परछाई बनती है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि इस जगह एक अलग सी एनर्जी का वॉर्टेक्स है जो कि बॉडी और माइंड को अफेक्ट करती है। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है जो इस पर चढ़ने की कोशिश किए हैं और इनके साथ होता ये है कि जो शरीर के बाल और नाखून हैं वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। मतलब जितने बाल और नाखून एक महीने में बढ़ने चाहिए उतने 12 घंटा में ही बढ़ने लगते हैं। एक्सीलरेटेड एजिंग या कहें तो टाइम ट्रेवल। और जो भी लोग इस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं उसमें से ज़्यादातर लोग अपना मन बदल लेते हैं यहाँ की अजीब घटनाओं के चलते। और अब यहाँ पर कोई भी नहीं जाता क्योंकि ये जो रिलीजियस पर्सन है उनका डिसरेस्पेक्ट होगा। इस जगह को किसी ने आज तक डिस्टर्ब नहीं किया है और इसके पीक पे आज तक कोई भी ऑफिशियली नहीं चढ़ा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज तक ऑफिशियली कोई इस पर नहीं चढ़ पाया है, पर तिब्बत धर्म ग्रंथों के अनुसार आज से करीब 1500 साल पहले वहाँ के एक बुद्धिज्म मॉन्क थे जिनका नाम मिलारेप्पा था और वो जादू टोना ये सब करते थे और इसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छे कवि भी थे। वो एक दिन अपने मन में निश्चित किए कि उन्हें कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ना है। तो वो जब वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि इस पर तो मैं यूँ ही चढ़ जाऊँगा। और उसके बाद उनको कई सालों तक नहीं देखा गया और फिर जब सालों बाद वो वापस नीचे आए उस पर्वत से तो वो काफ़ी बूढ़े और डरावने लग रहे थे। उनके शरीर के बाल और नाखून भी काफ़ी अजीब तरीके से बढ़े हुए थे और वो फिर सबको बताने लगे कि मैं तुम सबको चेतावनी देता हूँ कि कैलाश पर्वत के ऊपर कभी भी चढ़ने की कोशिश मत करना, कोई भी, कभी भी नहीं। वहाँ भगवान विश्राम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं।
और कुछ समय बाद ही उनकी अचानक से मौत हो गई। पर जब तक वो जिंदा रहें वो सबको बताते रहें कि ऊपर चढ़ने की गलती कभी मत करना, कोई भी नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करना। और वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं हमें बताने के लिए कमेंट भी ज़रूर करना। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।